क्या कांग्रेस में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही करण माहरा को हटाने का अभियान तेज हो गया है? एक छोर पर गणेश गोदियाल हैं, तो क्या दूसरे छोर पर हरीश रावत ने मोर्चा संभाल लिया है? हरीश रावत पिछले दिनों टिहरी झील का भ्रमण करने गए थे। उन्होंने वहां काफी टिहरी झील के नौकायन का लुत्फ उठाया, लेकिन क्या यह उनका दौरा सियासी था, प्रदेश अध्यक्ष की तलाश का था? दोस्तों नमस्कार, धनजुडा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। एक तरफ राहुल गांधी ने वायनाड यानी केरल की वायनाड सीट छोड़कर उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को चुना। मैसेज बेहद साफ है कि जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खोई हुई जमीन पाने का यकीन होने लगा है, ये संकेत मिले हैं कि अगर राहुल गांधी इसी अंदाज में लगातार जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले रहे तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर भारत में कांग्रेस के फिर से अच्छे दिन लौट आएंगे और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हो सकती है। यूपी को इग्नोर करके कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस के जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी ने मैसेज दिया है कि हमें उत्तर प्रदेश और गुजरात को लेकर खास रणनीति बनाकर काम करना चाहिए। हम जानते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में जिस अंदाज में राहुल गांधी ने कांग्रेस की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद वो जिस तरह से बीजेपी को 100 की बजाय 99 पर रोकने में कामयाब हो गई थी और करीब करीब सत्ता पाने के करीब पहुंच करके चूक गई थी। तो क्या उस अंदाज में, जिस अंदाज में अब गुजरात से कांग्रेस को एक सांसद मिला है और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के 6 सांसद चुनाव जीत कर आए हैं, तब राहुल गांधी की जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि किस अंदाज में कांग्रेस को इन राज्यों में उभारा जाए। लेकिन यूपी के बगल के राज्य उत्तराखंड में कांग्रेस के हालात बिल्कुल ही अलग हैं। ये समझिए कि जिस तरह से लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है और अब 2024 के चुनाव नतीजों ने तो बड़ा मैसेज दे दिया कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो कांग्रेस के शत्रप थे, दिग्गज थे, जब वो मैदान छोड़कर खड़ा हो गए तो कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें आनी नहीं थी। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद उत्तराखंड में कैंपेन करने तक नहीं आते हैं या उनको नहीं लाया जाता है। तो क्या समझा जाए कि करण माहरा के दिन अब उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाते ज़्यादा नहीं बचे हैं। ये बैक टू बैक मंगलौर और बद्रीनाथ के 2 बाई इलेक्शन आने से उनको कुछ समय की मोहलत और मिल गई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के भीतर उनके खिलाफ अब माहौल बहुत तेजी से बन रहा है और इसका मोर्चा एक तरह से गुपचुप तरीके से हरीश रावत ही संभाले हुए हैं। तो दूसरी तरफ जिस अंदाज में गणेश गोदियाल की चहलकदमी है, वो जिस तरह की पेशबंदी कर रहे हैं, उसका मैसेज ये साफ जाता है कि उन्हें प्रियंका गांधी के कैंप में बेहद मजबूत माना जाता है। और जिस अंदाज में जब अल्मोड़ा के अंदर 4 वनकर्मी आग बुझाते बुझाते जिंदा आग से जल जाते हैं, तब तमाम कांग्रेस के नेता दाएं बाएं घरों में बैठे नजर आए, तब गणेश गोदियाल अगले दिन दिखाई देते हैं कि वो हल्द्वानी में तमाम जो घायल थे 4 फॉरेस्ट वनकर्मी, उनके परिजनों से मिलते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। ये जो एक तरह से पेशबंदी गणेश गोदियाल करते नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बताती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस अंदाज में हरीश रावत गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में मदद करते हैं और उसके बाद जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं, हरीश रावत एक झटके में गणेश गोदियाल से किनारा कर लेते हैं, या समझिए कि तमाम दिग्गज गणेश गोदियाल से किनारा कर लेते हैं और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है तुरंत नतीजों के बाद। तो क्या समझा जाए कि गणेश गोदियाल ने गढ़वाल में जिस अंदाज में चुनाव लड़ा है, उसके बाद उनको लगता है ये कांग्रेस आला कमान तक भी मैसेज है कि अगर दोबारा 2027 की सत्ता में कांग्रेस चाहती है कि उत्तराखंड की सत्ता में दोबारा वापसी करे, तो उसे गणेश गोदियाल जैसे फाइटर को प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाना पड़ेगा। एक छोर पर कांग्रेस के भीतर ये लाइन आगे बढ़ रही है जिसका नेतृत्व खुद गणेश गोदियाल कर रहे हैं और वो जिस तरह फील्ड में एक्टिव हैं। और अब जिस तरह से बद्रीनाथ उपचुनाव के दौरान भी हमने देखा कि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को घेरा है और उन्होंने आरोप लगाया कि जब सतपाल महाराज भी कांग्रेस छोड़कर चले गए थे
और जब इतनी बड़ी बगावत 18 मार्च 2016 की कांग्रेस में हो गई थी, कांग्रेस के टूट के हालात भी बन गए थे, उस दौर में भी जब उनको मंत्री पद हरीश रावत सरकार में ऑफर हो रहा था और कांग्रेस का नेतृत्व भी चाहता था कि गणेश गोदियाल को मंत्री बनना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि उनका कमिटमेंट राजेंद्र भंडारी के साथ था। उन्होंने हरीश रावत से डंके की चोट पे कहा कि अगर मंत्री बनाना है तो जल्दी से जल्दी राजेंद्र भंडारी को मंत्री बनाना चाहिए। उसके बाद अब गणेश गोदियाल लगातार बद्रीनाथ में कह रहे हैं कि उसके बावजूद ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जब उनको टिकट मिल गया, तब गणेश गोदियाल को टिकट मिलने के बाद राजेंद्र भंडारी पाला बदलते हैं, तो गणेश गोदियाल ने कहा कि उनकी पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। यानी किस अंदाज में मुद्दों को छूते हैं और लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और जानकार मानते हैं कि बद्रीनाथ में अगर लखपत बुटोला को चुनावी बढ़त बनानी है तो इसका पूरा दारोमदार गणेश गोदियाल के कंधों पर ही है। वहाँ दूसरे किसी नेता की वो धमक या पकड़ नहीं है जिस अंदाज में गणेश गोदियाल की पकड़ दिखाई दे रही है। तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह उत्तराखंड में कांग्रेस के पूरे समीकरण बदले हैं, उसमें नए प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई में एक छोर पर गणेश गोदियाल नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं, जो कांग्रेसी कॉरिडोर से जो जानकारी निकल के आ रही है कि हरीश रावत ने भी अपने स्तर पर सियासत इस मामले में तेज कर दी है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड के दिग्गज नेता हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी आप देखें तो अब हरीश रावत के टक्कर का नेता ना कांग्रेस में ना बीजेपी में है, तो कांग्रेस के तो भीष्म पिता हैं ही। और जिस अंदाज में उन्होंने 2022 के चुनाव से पहले भी पत्ते फेंटे थे कि गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाया जाता है, अब वो उसी अंदाज में फिर से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कांग्रेस के जानकार सूत्र हैं, उन्होंने द न्यूज अड्डा पर खुलासा किया है कि ये जो टिहरी का भ्रमण था हरीश रावत का, जो टिहरी झील में वो छुट्टी मनाने के लिए गए थे, दरअसल ये उनका सिर्फ भ्रमण नहीं था, ये सियासी भ्रमण था। ये कांग्रेस के सूत्रों ने खुलासा किया है कि वो कहीं ना कहीं जो प्रताप नगर से, अब एक तरह से देखा जाए तो इस क्षेत्र में कांग्रेस के पर्वतीय क्षेत्र में कांग्रेस के इकलौते विधायक है प्रताप सिंह नेगी, प्रताप नगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी, वो उनके पास ये मंत्रणा करने के लिए गए थे, उनका मन टटोलने के लिए गए थे कि अगर आने वाले समय में इस उपचुनाव के नतीजों के बाद 13 जुलाई के बाद अगर नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो क्या वो तैयार हैं, उनका मन टटोलने के लिए गए थे। ऐसा जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है कि विक्रम सिंह नेगी अगर आगे बढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के रेस में आते हैं तो उसके पीछे हरीश रावत की बैकिंग भी हो सकती है। इसके दो मायने हैं। एक तो ये इशारा करता है, ये संकेत देता है, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि करण महाराज इस तरह से हमलावर है तमाम दिग्गज नेताओं पे। आपने करण महाराज का वो बयान लगातार बार बार दूसरे मीडिया मंचों पे भी सुना है, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार वो कह रहे हैं कि जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, यशपाल आर्य हो, ये सब लोग अगर रणछोड़दास नहीं बने होते, चुनावी मैदान में मजबूती से खम ठोक कर लड़े होते तो यहाँ पर 4-1 हो सकता था, यानी कांग्रेस 4 सीटें तक जीत सकती थी। एक बार फिर वो बयान आप सुनिए, फिर आगे की कहानी समझते हैं। कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक जरूरत होती है, उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जब माहौल कठिन हो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। सुना आपने बयान, जिस तरह से करण मारा लगाता है, ये तमाम मीडिया चैनलों को उन्होंने बार बार, एक बार नहीं कई बार ये बात बोली है। तो क्या इसका मैसेज साफ है कि करण महारा ने तमाम दिग्गजों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है? कल को जब उत्तराखंड के चुनावी हार की कांग्रेस आलाकमान समीक्षा करेगा तो यही लाइन करण महारा की रहने वाली है कि वो प्रदेश अध्यक्ष जरूर थे लेकिन तमाम दिग्गज नेता मैदान से पीछे हट गए, उन्होंने बहुत मजबूती से साथ नहीं दिया। तो क्या समझा जाए कि जो हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता है वो भी चुपके चुपके अब एक तरह से करण महारा को निपटाने के अभियान पर लगे हुए हैं। गणेश गोदियाल अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हरीश रावत वो पत्ते फेंटने के बाद फिर मूड में है और ये दाव खेलने के मूड में है कि जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कम से कम उसमें उनका दखल रहना चाहिए, ताकि जब 2027 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के टिकट बंटवारे का समय आए तो हरिद्वार से उनके पुत्र वीरेंद्र रावत लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के हो गए हैं, इस लिहाज से उनका दखल रहेगा। वहाँ से अनुपम बारात उनकी बेटी विधायक हैं ही और अल्मोड़ा हरीश रावत का अपना जिला है, इस लिहाज से प्रदीप टमटा भी हैं, तो वहाँ उनका दखल रहा ही है। इसके बाद अगर
विक्रम सिंह नेगी आगे बढ़ जाते हैं तो जो टिहरी संसदीय क्षेत्र है, जहां से प्रीतम सिंह को टिकटों में ज़्यादा उनकी सुनवाई होती है, वहां भी हरीश रावत अपना से बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर के इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि कुछ साल पहले तक गणेश गोदियाल को विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष बनवा रहे थे, तो क्या समझा जाए कि अब गणेश गोदियाल से भी हरीश रावत का मोहभंग हो गया है और वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए नया चेहरा खोज रहे हैं जिनको अपनी बैकिंग दे सके, क्योंकि हरीश रावत की मर्जी के बिना प्रदेश अध्यक्ष बनना इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। और शायद यही मैसेज हरीश रावत कांग्रेस नेतृत्व को भी देना चाहते हैं कि अगर आप नया प्रदेश अध्यक्ष खोज रहे हैं तो उनका से भी उसमें रहेगा, उनकी राय उसमें जरूर ली जाए, क्योंकि जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा 2027 में कांग्रेस में टिकट कैसे बटेंगे, इसमें बड़ा दारोमदार प्रदेश अध्यक्ष का रहने वाला रहता है। तो इस लिहाज से हरीश रावत अपनी गोटी आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ गए हैं और इस तरह से करण मारा अब दिग्गज नेताओं पर मोर्चा संभाल उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उसका ये साफ इशारा है कि उत्तराखंड में 2027 को लेकर कांग्रेस के भीतर जो है वो कुरुक्षेत्र अंदरूनी तौर पर जरूर शुरू हो गया है। अभी इंतजार मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के जो उपचुनाव हैं इनके नतीजों का है। ये नतीजे अगर करण मारा को मजबूती दे जाते हैं, यानी कि अगर कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत जाए तब तो करण मारा के बचने की कुछ संभावना बचती है। अदरवाइज जिस अंदाज में करण मारा के खिलाफ दिग्गजों ने एक तरह से मोर्चाबंदी संभाल ली है, उसके बाद नहीं लगता कि इन चुनाव नतीजों के बाद बहुत लंबे समय तक करण मारा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर दिखाई दे सकते हैं। धनुष चड्ढा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।